इस बड़ी कमी के चलते सरफराज खान का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर पड़ चुका है संकट में। और हम ये भी बोल सकते हैं कि सरफराज खान जो डोमेस्टिक के शेर माने जाते हैं वो असली अग्नि परीक्षा में बुरी तरह से ढेर हो चुके हैं। और अगर इस कमी को उन्होंने दूर नहीं किया तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी। और हम भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके जैसा टैलेंटेड प्लेयर भारतीय टीम के लिए जरूरी है, तो हम भी नहीं चाहते कि उनके जैसा प्लेयर जाए, तो उनको इस कमी पे जरूर ध्यान देना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफराज खान के उस बड़ी कमी की जिसको दूर करने की जरूरत उन्हें हर हाल में है, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो बड़ी कमी। लेकिन सबसे पहले सरफराज खान के बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं। बैटिंग देखने में मजा भी आता है यार, बंदे के पास शॉट्स हैं, स्कूप से लेके स्विप भी अच्छा खेलते हैं, रिवर्स स्विप भी लगाते हैं, टाइमिंग लाजवाब करते हैं और अपना कई शॉट उन्होंने डेवलप भी किया हुआ है, ठीक। और डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप जाएंगे रिकॉर्ड देखने ना, तो आपको आज से पहले ऐसा तगड़ा रिकॉर्ड दिखेगा नहीं। और बोला जाता है कि ये बंदा सर डॉन ब्रैडमैन को भी चैलेंज कर सकता है डोमेस्टिक क्रिकेट के एवरेज में। और आप देखेंगे तो 70 के आसपास इनका फर्स्ट क्लास में एवरेज है, तो वो दर्शाता है इस बल्लेबाज को टैलेंट को। लेकिन क्या आपको मालूम है, सरफराज खान को विदेशी दौरों पे कई बार मतलब सेलेक्ट करने की बात हो रही थी तो वहां नहीं किया गया। जानते हैं क्या कारण दिया गया? कि इनका गेम पेस के अगेंस्ट कमजोर है और बताया गया कि स्पिन के अगेंस्ट इनका गेम अच्छा है। तो सुनने में आया था कि जब भारत में मैचेज स्टार्ट होंगे तो वहां पे इनको स्क्वाड में रखा जाएगा, और वही हुआ। और इनको भारतीय सरजमी पे मौका भी मिला और शुरुआत भी इन्होंने बहुत दंदनाता हुआ किया। एक मैच में रन आउट हो गए थे, नहीं तो शुरू के 4 मैचों में इनके नाम 3 हाफ सेंचुरीज थी, 1 सेंचुरी था। और उसमें भी वो जो सेंचुरी था ना, वो एक कठिन परिस्थिति में था जहां पे पेसर्स डोमिनेट कर रहे थे और इन्होंने 150 की पारी खेली थी। लेकिन उस 150 के समय थोड़ा सा बैटिंग ईजी हो गया था, लेकिन फिर भी उस पारी की ना तारीफ करनी होगी। लेकिन जानते हैं असली टर्न ऑफ इवेंट्स कहां पे आता है? असली टर्न ऑफ इवेंट्स आता है अगले 2 मैचों में, जहां पे पिच एकदम स्पिन फ्रेंडली हो चुकी थी और एकदम टर्न मिल रहा था, ठीक है। और जानते हैं जब भारतीय टीम मतलब प्लेइंग 11 अनाउंस किया गया तो हुआ था कि राहुल को ही खिलाया जाएगा, लेकिन सरफराज खान अपने उस 150 के पारी कर जगह बनाते हैं और ये डिजर्व भी करते थे वो जगह। तो प्रॉब्लम कहां पे होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि भाई भारतीय टीम मान के चल रही थी और हम लोग भी मान के चल रहे थे कि स्पिन फ्रेंडली वेन्यू है, तो भारत की तरफ से अगर किसी ने डोमेस्टिक में स्पिनर्स खिलाफ जम के रन बनाया ना, तो वो बल्लेबाज जानते हैं कौन है? वो है सरफराज खान। तो हम ऑटोमेटिक मान के चल रहे थे कि भारत का अगर कोई यहां पे नैया पार कराएगा तो वो सरफराज खान है। लेकिन इनकी एक बड़ी कमी उजागर हो जाती है दूसरे टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में, और ये 10-15 बॉल भी नहीं खेल पाते हैं उस टर्निंग ट्रैक पे। अब कमी क्या है? कमी ये है कि सरफराज बाहर जाती बॉलों को खेल ही नहीं पा रहे हैं। डोमेस्टिक में शायद उतना लोगों ने वो नहीं किया। अगर एक ही टप्पे पे ना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वाला गेंदबाज इनको थोड़ा सा स्टंप के सामने टप्पा खिला के थोड़ा बाहर बॉल ले जाए ना, तो इनको प्रॉब्लम आ रही है। सेंटनर के अगेंस्ट अगर आपने देखा होगा सेकंड टेस्ट में, तो बिल्कुल 9 सखिए की तरह ये बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि इन्हें स्पिन का बहुत ही लाजवाब प्लेयर माना जाता है। और भारतीय सरजमी पे इनका सिलेक्शन इसलिए हुआ था कि इंडिया के ये वन ऑफ द टॉप प्लेयर थे स्पिन के। लेकिन प्रॉब्लम यह आ जाती है कि डोमेस्टिक में ये इवेंट टर्निंग ट्रैक पे स्पिनर को बड़ा तगड़ा खेलते हैं, स्वीप रिवर्स स्वीप, लेकिन यहां पे वो काम ही नहीं आ रहा था। ये मतलब सेंटनर को समझ ही नहीं पा रहे थे। ग्लेन फिलिप्स जब भी आ रहे थे तो ये अच्छा खेल रहे थे, उनको टाइम कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज आता था, ये टाएं टाएं फिस हो जाते थे और दूसरे टेस्ट में पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। वो अलग बात है, सेंटनर ने बाकी सारे बल्लेबाजों को परेशान किया था। तो होता है कि भाई उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सेंटनर के एक भी बॉल को मिडिल नहीं कर पाए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। तो हो जाता है भाई, एक ऑफ डे है, सबको पता चल जाता है कि चलो एक ऑफ डे है, इतना बड़ा बल्लेबाज है तो कोई वो नहीं है। कभी कभी हो जाता है, बल्लेबाज दिक्कत में आ जाता है। सेंटनर ने बहुत अच्छे लाइन लेंथ में गेंदबाजी किया होगा, लेकिन फिर आता है तीसरा टेस्ट और वहां पे सेंटनर बाहर हो जाते हैं, इंजर्ड रहे होंगे, नहीं खेलते हैं। तो लगता है कि नहीं, सरफराज इस बार धोखा नहीं देगा और सरफराज रन बनाएगा। लेकिन होता उल्टा है। इस बार सेंटनर नहीं थे तो आउट ऑफ फॉर्म गेंदबाज एजाज पटेल इनको परेशान करते हैं और 2 के दोनों पारियों में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वो भी हैं, आराम से इनको आउट करते हैं। ये एजाज पटेल को भी नहीं खेल पा रहे थे। तो एक बहुत बड़ी कमी उजागर हुई है सरफराज की। ऑफ ब्रेक को अच्छा खेल ले रहे हैं, लेग स्पिनर को भी टाइम कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वालिटी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बल्लेबाज स्टंप के सामने टप्पा खिला के बॉल थोड़ा बाहर निकालता है तो इनको दिक्कत हो रही है। और वहां पे ये पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन बॉल को टाइम भी नहीं कर पा रहे हैं। कहां पे?
टर्निंग ट्रैक्स पे। और अगर आप टर्निंग ट्रैक्स पे किसी एक भी टाइप के अगेंस्ट स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करने लगे ना, तो आपका कैरियर खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि भारतीय टीम पहले से मान के चल रही है, इनको कई बार बोला गया है कि ये अभी विदेश में हो सकता है स्ट्रगल करें, क्योंकि जब बॉल मूव करती है तो सरफराज को दिक्कत होता है। लेकिन यहां तो भाई जो इनका स्ट्रॉन्ग जोन है उसमें दिक्कत हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरफराज जैसा टैलेंटेड बल्लेबाज इस कमी को दूर करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी सारे विरोधी भी देख रहे होंगे और वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लगा के अगर इनको परेशान करने लगे टर्निंग ट्रैक पे, तो भाई अगर बाई चांस आप विदेश में फ्लॉप होते हैं तो भारतीय सरजमी पे भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कमी उजागर हुई है। और ऐसा नहीं है कि इनका भाग्य खराब हो, मतलब ये स्ट्रगल कर रहे थे, मिडिल ऑफ द बैट बॉलें नहीं लग रही थी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट। तो मैं उम्मीद करूंगा इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है तो इस कमी को दूर करेंगे और अगले दौरे पे हमें एक नया सरफराज खान देखने को मिलेगा, जो शुरुआत के 4 मैचों में देखने को मिला था, जहां पे वो जबरदस्त टाइमिंग कर रहे थे, प्लेसमेंट कर रहे थे, क्योंकि टैलेंट है बंदे में यार। और ये सुधार भी करेंगे मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर ये सुधार नहीं करते हैं ना, तो जल्दी आप इनको भारतीय टीम से हाथ धोते हुए भी देखेंगे। तो हम यही फिलहाल प्रार्थना करेंगे कि ये सुधार करेंगे और टीम में अपनी जगह मजबूत करेंगे और एक नया सरफराज खान उभर के सामने आएगा, जो भारतीय टीम के नैया पार भी कराएगा और अपना नाम भी करेगा। तो होपफुली इस कमी को उन्हें दूर करना ही पड़ेगा और करेंगे, तभी ये भारतीय टीम में रहेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिला के वीडियो यही था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट इनको दिक्कत हो रही थी कि नहीं हो रही थी। चारों इनिंग में लास्ट के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ने भयंकर इनको परेशान किया हुआ है और एकदम नौसिखिए जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे। और अगर ये कमी उजागर हुई है तो बाकी देश भी देख रहे हैं और इवन भारतीय सिलेक्टर्स भी देख रहे होंगे। तो भाई इनका नेक्स्ट में अगर उनके अगेंस्ट खराब प्रदर्शन रहता है तो ये बाहर किए जा सकते हैं। तो होपफुली इस कमी को दूर करेंगे। कमेंट करके बताइएगा ये बड़ी कमी है कि नहीं। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।